जोहार, नमस्कार। और हमारे डुमरी विधानसभा के माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब जिंदा थे तो पहला उद्घाटन यहाँ का जल मीनार का किया हुआ था। इसमें रैयत सबका कितना योगदान रहा? हम लोग रैयत सबसे पहले आपका झारखंडी मीडिया चैनल को जोहार है हमारे तरफ से, और आपके दर्शकों को भी जोहार है। हम लोग का जब ये सहरिया टू चिरुडी जलापूर्ति योजना जब यहाँ शिलान्यास किया गया तो हम लोग का पूरा भरपूर सहयोग रहा। भरपूर सहयोग ये रहा कि जितना भी ये पानी टंकी का निर्माण में पाइप जो आया और इसका निर्माणाधीन में जितना भी सामान आया सारा इस ज़मीन से आया। इधर थोड़ा सा दिखाइए भाई साहब, इस ज़मीन से जो है सो आया। और सुनने में आया है यहाँ पर कि जब ये रास्ता निकाला जा रहा था उस समय माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी खुद यहाँ पर उपस्थित होके और दो शब्द रखने का काम रैयत सबसे किए थे। उन्होंने ये पूरी आश्वासन दिया था कि रास्ता आपका इसी में निकलेगा। ये पानी टंकी जब बन के तैयार हो गया उसी के बीच में ये हमारा ITI कॉलेज है जो इसका भी लाने का काम मंत्री जी किए थे और इसका शिलान्यास भी हुआ। और कोरोना काल का समय था, उस समय जो है सो यहाँ काम किया गया और इसी रास्ता से सारा मटेरियल जो है सो इसका लाया गया यहाँ पर कॉलेज का। और इधर पानी टंकी का उस समय हम लोग बात रखे थे मंत्री जी के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ का जितने भी रैयत का जो बाल बच्चा है उसको जो है सो जो जिस लायक है, जो गार्ड के लायक है वो गार्ड का काम करेगा, जो चपरासी के लायक है वो चपरासी का करेगा, जो पढ़ा लिखा है उनको पढ़ा लिखा का जो टेक्निकल है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। उसके बाद ही दूसरे को प्राथमिकता दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, जब इतना बड़ा जल मीनार बना है तो इसमें पाइपलाइन भी गया होगा, किधर से गया है पाइपलाइन? देखिए, इसका पाइपलाइन एकदम हम लोग का एकदम रेती प्लॉट में गया है। जो अभी बिजली का खंभा दिख रहा है, दिखा उधर, ये बिजली का खंभा जो दिख रहा है इधर से ही साइड से सब एकदम ले गया। सो वो गाड़ी जो है जहाँ तक खड़ा है वहाँ तक गया है, रोड तक एकदम। और हम लोग जो है सो विभाग, हम लोग को जानकारी उतना नहीं था और माननीय मंत्री जी का हम लोग इज्जत कर रहे थे। उनका योजना था, हम लोग कुछ नहीं बोले। ठेकेदार जो है सो हम लोग के ज़मीन में पाइपलाइन ले गया लेकिन हम लोग से NOC तक नहीं लिया। इस बात को हम लोग कई बार उपायुक्त महोदय से, SDO साहब से और हमारे थाना प्रभारी BDO साहब, CO साहब सबको सूचना दिए, वो भी लिखित सूचना दिए हैं। लेकिन फिर भी कोई विभाग जो ये परियोजना जो है उसको भी हम लोग बोले, लिखित भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया, नहीं हम लोग से NOC लिया गया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर डुमरी विधानसभा में स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जिंदा रहते तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ग्रामीणों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाता। और ग्रामीणों का जगन्नाथ महतो पर पूर्ण रूप से विश्वास था, जिसको लेकर इतना बड़ा योजना यहाँ पर लाने का काम किए विधायक जी, और जनता के प्रति उसका एक अच्छा घरेलू व्यवहार था। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी का हमेशा सोच जो है सो क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, हर समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन उसका जितना भी चमचा बेलचा है, जितना भी चमचा, उनके निधन के बाद जो है सो उनका बहुत ज़्यादा मौका का फ़ायदा उसका चमचा बेलचा लोग उठाता है। और जो हम लोग विधायक जी को, मंत्री जी को इतना सपोर्ट किए और यहाँ इस योजना को लाने का काम किए हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ ज़मीन नहीं देते, नहीं दिखाते तो यहाँ नहीं बन पाता। दूसरा चीज़ है कि उसके निधन के बाद जो है सो उसका जितना भी चमचा बेलचा है यहाँ पर सब हावी हो गया। और हावी होने के बाद हम लोग को हमेशा कभी केस करवा देता है। जब हम लोग मांग करते, जो जायज़ मांग है उसको जब हम लोग मांग करते हैं वो भी लिखित रूप में, तो इन लोग केस करवाने का काम करता है। और यहाँ जो है, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ जो गार्ड लोग हैं, जो कोई ASU से है, कोई JMM से है, कोई आपका JLKM से है, इन लोग सारा जो है राजनीतिक यहाँ करता है। और यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो हम लोग के बात को ज़रा सा भी तवज्जो नहीं देता है, जबकि इस रास्ता से सारा लोग आना जाना करता है।
हम लोग कभी इन लोग को ऑब्जेक्शन नहीं किए, हम लोग लिख के भी दिए, प्रिंसिपल बोला कि लिख के दीजिए, हम लोग रास्ता के लिख के भी दिए हैं, जिसका पेपर यहाँ पर मौजूद है, जिसका पेपर यहाँ पर मौजूद है, हम लोग लिख के दिए कि भाई इसमें रास्ता बनाइए, लेकिन इसमें नहीं बना के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और यहाँ का जो कुछ ग्रामीण है, उन लोग षड्यंत्र के तहत जो है सो एक विधवा का घर तोड़ करके और इधर से रास्ता निकाला गया। हाँ, कुछ ग्रामीणों का रास्ता का दिक्कत था तो उन लोग का रास्ता हो गया। अब कॉलेज का रास्ता तो इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं करके हम देखिए हम लोग का यहाँ जमीन है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी भी बड़ा गाड़ी जितना भी है सब इधर से आता है, चाहे इधर से आता है। कल सीमेंट गाड़ी, क्या 12 चकवा से सीमेंट भर के इधर से गाड़ी आ सकता है? कभी जीवन में नहीं आएगा। जितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है ना, कभी ट्रक नहीं घुस सकता है। कल सीमेंट गाड़ी आया हम लोग हमारा जमीन से, लेकिन हम लोग नहीं बोले, ठीक है, विकास का काम है और ग्रामीण लोग को तकलीफ हो रहा था और रास्ता के लिए, तो ये जहाँ तक है इसमें आपका राय क्या है? हमारा राय यही है कि उन लोग का रास्ता तो बन गया, हाँ। लेकिन जनता का जो दिक्कत था दूर हो गया। हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ, लेकिन जो विधवा वहाँ जिसका घर टूटा है उसको मुआवजा अभी तक नहीं मिला, ये बहुत ही दुख की बात है। और उसके बाद रुकिए, आप क्या चाहते हैं? इधर से भी विकास का काम हो, रास्ता बने अच्छा, ताकि बड़ा बड़ा गाड़ी या कॉलेज के लिए अभी बहुत सारा सामान अभी लाना है या सरकार देगी, तो उधर से तो आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इधर से शॉर्ट। इसके विषय आप क्या बोलना चाहते हैं? इधर से रोड बने, इधर से ही रोड बनना चाहिए जो सुविधाजनक है, देखने का चीज़ है। कोई भी विभागीय अफसर आएगा और वो जब देखेगा तो उसको एक नज़र में ये रोड पसंद आ जाएगा। और हमारे तत्कालीन जो एसडीओ साहब थे मुकेश मछुआ जी, उन्होंने निरीक्षण भी किया था दोनों रास्ता का, लेकिन उन्होंने कहा था कि यही रास्ता सूटेबल है कॉलेज के लिए। चलिए, यहाँ पर आप देख लिए कि यहाँ रैयत सबको कितना सहयोग है, सहयोग रहने के वजह से आज इतना बड़ा विकास का काम हुआ, जन मीनार बना, जिसमें ग्रामीण का बहुत सहयोग है, जिसके देख रेख में काम हुआ और विकास हुआ, जो आज हमारे चिरुडी पंचायत में घर घर पानी जाने का काम कर रहा है।